देश भर से करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 2000 लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं और वहां से लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आती है। लेकिन मजाल कोई इस पर चर्चा कर ले, मजाल कोई इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा दे। और इससे 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक सड़क पर धरना देने के चलते आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल की सजा हो गई। खबर आप ध्यान से सुनिए। 10 लाख लोग, 10 लाख लोगों के इकट्ठा होने की खबर है। 2000 लोग अस्पताल में पहुंच गए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। खबर आप देखिए, ये भास्कर की खबर है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर आश्रम में भगदड़ जैसे हालात, एक महिला की मौत, 3 लापता। पंडित मिश्रा बोले रुद्राक्ष के लालच में यहां ना आए। नीचे आप देखिए, देश भर से करीब 10 लाख लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। भोपाल इंदौर हाईवे के ऊपर जाम है। 10 लाख लोगों की बात जो है वो भास्कर ने यहां पर मानी है। दूसरी खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने इसी खबर को लिखा है कि कुबेश्वर आश्रम, कुबेश्वर धाम पर हालात बेकाबू, 2000 से अधिक लोग पहुंचे अस्पताल के अंदर। आगे लिखा है कि रुद्राक्ष के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। इस कतार में 2 लाख से ज्यादा लोग लगे हैं। भीड़ को रोकने के लिए सारे इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। यहां पर आप क्या कहेंगे? किसी को सजा होगी? विधायकी तो खैर इनकी है नहीं, ये तो सीधे सांसदी का दावेदारी ठोक रहे होंगे। और ना जाने कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने संतरी इनके दरबार में 24 घंटे वो पहरा देते होंगे। लेकिन देखिए कैसे देश के अंदर कानून काम करता है और कैसे देश के अंदर सिस्टम काम करता है, ये उस पर एक सवाल या निशान है। खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे जो है चीजें हो रही हैं और कैसे चीजें बन रही हैं। आप एक और ट्वीट आप देखिए, गोविंद है और ये पत्रकार है, इन्होंने लिखा है कि आज की 2 तस्वीरें और इन दोनों तस्वीरों के बारे में क्या ही कहूं। एक लिखा है, इन्होंने एक तस्वीर डाली है बागेश्वर धाम वाले बाबा की, जहां पर आस्था ऊपर इन्होंने लिखा है और नीचे लिखा है मुक्ति। एक औरत की जो है वहां पर मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यही प्रदीप मिश्रा की तस्वीर है और यहां पर भी एक महिला की जो है वो मौत हो गई है। दोनों तरफ आस्था अपनी चल रही है। आस्था के नाम पर लोगों को जो है इकट्ठा किया जाता है और कैसे वहां पर लोगों की मौत हो रही है। सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? पूछा नहीं जाना चाहिए क्या? मैं आपको एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, फिर डिटेल में मैं आपको खबर दिखाऊंगा। ब्रजेश राजपूत है, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है कि हैरानी है कि कैसे किसी कथावाचक के आगे सरकार और प्रशासन बेबस है। सरकार और प्रशासन बेबस है। भोपाल इंदौर हाईवे सुबह से जाम है। कथावाचक के बुलावे पर चमत्कारी रुद्राक्ष लेने आई हैरान परेशान जनता का सड़क पर कब्जा है। यह सब भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। यह कार्यक्रम अभी 7 दिन चलना है। चलिए, कल किसी को पता नहीं चला, आज किसी को पता नहीं चला, परसों तक किसी को पता नहीं चलेगा। क्या 7 दिनों तक जब यह कार्यक्रम चलना है तो कहीं पर कोई आएगा, कहीं पर कोई पूछेगा? और जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये ड्रोन की तस्वीरें देखिए। ये ड्रोन से ली हुई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, कितना लंबा जाम लगा है, कितना लंबा जाम लगा है। 10 लाख लोगों के यहां पर इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है। क्या किसी के भी कुछ होगा यहां पर? और जरा ये तस्वीर देखिए आप साइड में, ये तस्वीर देखिए। और ब्रजेश राजपूत ने ही जो है इसको ट्वीट किया है और बताया है कि देखिए इतने लोगों का जो है वो यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन केवल जो है वो एक यहां पर अनाउंसमेंट की स्थिति है। इतनी भारी जमावड़ा, आखिरकार सवाल तो ये उठना चाहिए कि हो क्यों रहा है। ये जो है किसी की आस्था इसको कहेंगे आप, या अंधविश्वास किसी का कहेंगे आप, या अंधविश्वास के तहत लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा कर ली गई, इसको आप क्या कहेंगे? बताइए जरा। और इसको लेकर के क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? और क्या इसको जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए कि कैसे जो है वो आजम खान और उनके बेटे को एक सड़क पर जाम करने, एक सड़क पर धरना देने के लिए उनके और उनके बेटे को 2-2 साल की सजा हो गई। बेटे की विधायकी चली गई दूसरी बार। और यहां पर मजाल की कोई पर कोई एक एफआईआर तक हो जाए। एक महिला की मौत तक हो गई है बाकायदा। कई लोग लापता हैं और ना जाने कितने लोगों की तो खबर नहीं आई होगी, और ना जाने कितने लोगों की जो है वो वहां पर गिर करके और किस तरह से जो है
वो हड्डी पसली टूट गई होंगी, लेकिन सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों जो है वो सब कुछ हो रहा है और ये किस तरह से जो है वो भीड़ आ रही है। रुद्राक्ष लेने के लिए जो है वो लाइन लग गई है। अब क्या है इस पूरे मामले में, क्या है कि ये रुद्राक्ष की जो है ये रुद्राक्ष के लिए पानी का जो है कुछ वहां पर वो बताया कि पानी आप ले लोगे, पानी को पीना है, कुछ इस तरह की बातें हैं। सुनिए जरा किस तरह की अटपटी बातें हैं। एक दिन पहले ही 2 लाख लोग आ गए थे। एक दिन पहले ही, जो दिन ऐलान किया गया था उससे पहले ही 2 लाख लोग आ गए थे। भास्कर ने 10 लाख लोगों का दावा किया है। मोबाइल का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। ये जो है वो यहां पर एबीपी ने छापा है कि मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी ध्वस्त हो गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से यहां पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुबेश्वर धाम पर आए श्रद्धालुओं का सबसे अधिक परेशानी का सामना मोबाइल नेटवर्क के ध्वस्त होने की वजह से आ रही है। अब बताइए, किसी का बच्चा बिछड़ गया, किसी की जो है वो माता बहन बिछड़ गई, कैसे जो है उससे आपस में कांटेक्ट करेगा? फोन नहीं चल रहा है, मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। अब क्या है ये पूरा मामला, क्यों इतने लोगों की भीड़ आ गई, क्यों लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं? सुनिए जरा इस बात को। रुद्राक्ष के लिए भीड़ उमड़ी है और ये रुद्राक्ष के लिए भीड़ में यह भ्रम है कि कुबेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष बांटा जा रहा है उसे पानी में डालना है और उस पानी को पी जाना है। ऐसा करने से उनकी हर समस्या दूर हो जाएगी, भले ही नक्षत्र खराब हो, बीमारी हो, भूत बाधा हो, सब संकट का निवारण हो जाएगा। यही कारण है कि इस रुद्राक्ष को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। बता दें कि आयोजन को लेकर के सोशल मीडिया पर जमकर के प्रसार किया गया और उसी का नतीजा है कि भीड़ यहां पर जुट गई है। लेकिन कौन कानून, कौन सी अदालत, कौन सा दरोगा, कौन सा जो है वो डीएम कलेक्टर इस भीड़ को देख रहा है? और क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये भीड़ यहां पर इकट्ठा हो रही है? ये किसने करवाई, क्यों करवाई? अगर कोई इतनी भीड़ अगर और कोई यहां पर इकट्ठा करवा दे तो उसके ऊपर जो है वो ना जाने अंधविश्वास फैलाने, लोगों को गुमराह करने, लोगों को भटकाने, ना जाने कौन कौन सी जो है वो उसके ऊपर आरोप धाराएं जो उसके ऊपर लग जाएंगी। और यहां पर किसी की मौत हो गई, उसको लेकर के सन्नाटा। आपको तो ये खबर शायद अभी तक पता नहीं चली होगी, क्योंकि खबर को खबर के लिहाज से, खबर को खबर के तरीके से, खबर को खबर के एंगल से दिखाया ही नहीं जाता है, बात ही नहीं होती है। बस केवल जो है वो खबर आती है, आप देखते हैं और आप सो जाते हैं। केवल खबर नहीं, खबर के पीछे की खबर, खबर किस खबर के साथ में जुड़ करके उसको देखना और तोलना कि क्या ये वाकई सही है, क्या ये वाकई वहां पर सही था या यहां पर सही है। क्या मैं जो इस बात को कह रहा हूं कि ये सवाल पूछना वाजिब भी है या बेकार की बेमानी है ये सवाल करना कि वहां पर आजम खान को लेकर के इतना सब कुछ हुआ और यहां पर ये सब कुछ नहीं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई सही सवाल यहां पर जो है वो उठाया जाना चाहिए, या जो कुछ यहां पर हो रहा है वो सब कुछ धर्म के अनुसार हो रहा है और इसीलिए धर्म के अनुसार हो रहे इस कार्य पर कोई भी सवाल उठाना वो पूरी तरह से गलत है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।